नमस्कार दोस्तों, चौधरी जी के क्लास में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज 1 फरवरी 2023 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। आपके सामने ऑप्शन है मुरली विजय, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, KL राहुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुरली विजय। ऑप्शन नंबर ए मुरली विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। मुरली विजय ने 2008 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। तब से उन्होंने 61 टेस्ट में भारत के लिए 38.28 की औसत से 3,982 रन बनाए थे। उन्होंने 17 वनडे और 9 T20 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 2018 में भारत के लिए आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में टेस्ट मैच खेला था। उनके नाम IPL में 2 शतक और 13 अर्धशतक हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। UPSC ने अगले DCGI के लिए किसके नाम की सिफारिश किया है। UPSC ने DCGI के लिए किसके नाम को सिफारिश किया है। आपके सामने ऑप्शन है राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर सोमानी, डॉक्टर जयप्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, जिनको आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसका सही आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी। देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल बताया गया है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निर्देशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई थी। UPSC की सिफारिश को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिलनी बाकी है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर सोमानी को 14 अगस्त 2019 को 3 साल के कार्यकाल के लिए DCGI नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 16 अगस्त को कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 2 बार 16 अगस्त और 16 नवंबर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है DCGI देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास नई दवाइयों की मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने की भी अधिकार है। डॉक्टर रघुवंशी 16 फरवरी 2021 को सचिव सह वैज्ञानिक निर्देशक के रूप में ICGI में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था। आपके सामने ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, बबीता फोगाट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल बताया गया होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल सामग्री बनाने वाले ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कौन? ब्रांड प्यूमा ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, MC मैरी कॉम, फुटबॉल स्टार नेमार जूनियर और सुनील छेत्री, क्रिकेटर हरलीन देओल और पैरा निशानेबाजी अवनी लेखरा से भी अनुबंध किया है। पंजाब की 33 वर्षीय तेज तर्रार बल्लेबाज के नाम से दुनिया की चौथी सबसे तेज महिला T20 शतक का रिकॉर्ड है। वह महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरमनप्रीत कौर ने अपने कैरियर में अब तक 6 अंतर्राष्ट्रीय शतक, इनमें से 5 वनडे में आए हैं। T20 IPL प्रारूप में सबसे कैप्ट खिलाड़ी को 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण
क्या दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शन है अर्थव्यवस्था की स्थिति, देश की सुरक्षा की स्थिति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा पेश किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली 3 तिमाही में जीएसटी राजस्व के रूप में 13.40 लाख करोड़ रुपये जमा हुए। पिछले 2 वर्षों में राजस्व में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है आपका, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के तहत वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 तक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में 2,982.4 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। अगला पॉइंट है, इस आर्थिक समीक्षा में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिति, राजकोषीय विकास, मौद्रिक प्रबंध और वित्तीय मध्यस्थता, मुद्रास्फीति आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक अवसंरचना में वृद्धि के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विकास पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापक समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रुप। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर, टैक्स हेवन में अनुचित उपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। इसमें समूह के बढ़ते कर्ज के बारे में भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समूह दर्शकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह की संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च में एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केटिंग के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने किया था। इस कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। यह कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो कि 1937 में हुआ था, जब यह जर्म यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमनप्रीत सिंह, जनरल मनोज पांडे, अनिल चौहान, अनीश दयाल सिंह। इसका आंसर है अमनप्रीत सिंह। देखते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन बताया गया होगा। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। अभी वर्तमान में संदीप सिंह है एयर मार्शल, अब नए जो बनेंगे वो अमनप्रीत सिंह होंगे। वर्तमान में एयर मार्शल AP सिंह प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। एयर मार्शल AP सिंह को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का राष्ट्रपति वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ष 2022 में कौन सा मंत्रालय GEM के माध्यम से MSME विक्रेताओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है? ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। क्या है? रक्षा मंत्रालय। देखते हैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि 2022 में रक्षा मंत्रालय MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। 2022 में रक्षा मंत्रालय ने MSME क्षेत्र में 16,774 रुपये करोड़ के सामान और सेवाओं की खरीद की है। यह 2021 में की गई खरीद में 250% अधिक थी। राज्यों में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक खरीद की है। उत्तर प्रदेश के ने GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के माध्यम से 9,642 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है। यानी टोटल 16,747 करोड़ में से अकेले उत्तर प्रदेश 9,642 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म, इसका लॉन्च 9 अगस्त 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य है सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना। नोएडा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय GEM समावेश, पारदर्शिता और दक्षता पर काम करता है। GEM पर किसका पंजीकरण होता है? कारीगर, बुनकर, SHG स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और MSME पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। इसके बारे में डिस्कशन तो देख लेते हैं थोड़ा सा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी की थीम और टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता है। साथ में CRPF को CAPFS और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, पुणे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि क्या बताया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुआ था। शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर को वर्चुअली उपस्थिति में गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने कांग्रेस की शुरुआत की थी। 5 दिवसीय कांग्रेस की मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और सेल एजुकेशन के द्वारा की जा रही है। यह 31 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1 फरवरी को 47वां भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाएगा। यह भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस है, जिसका गठन 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। KF रुस्तम जी की अध्यक्षता में साल 1974 में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के सिफारिश के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल का गठन किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में करीब 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमाएं की रक्षा, राहत, बचाव कार्यों का दायित्व इंडियन कोस्ट गार्ड की होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड विश्व की चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड का स्थान रखता है। आज 1 जनवरी का क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।